हेलो एवरीवन, मैं घनश्याम शर्मा एक बार फिर आपका मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल टेली विद घनश्याम सर पर। तो इस वीडियो में मैं आपको एडवांस एंट्री बताऊंगा, जिसमें से मैंने दो तरीके की एंट्री बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम एंट्री का एडवांस पहले देते हैं और बाद में उसको अगले महीने एडजस्टमेंट करते हैं, या उसी महीने में एडवांस देते हैं और कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट एंट्री बताता हूँ जो कि एडवांस एंट्री है। सबसे पहले मैं एक राम नाम के व्यक्ति को आपको एडवांस करके बताता हूँ कि कैसे पेमेंट में एडवांस करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने राम नाम का एक व्यक्ति ले लिया, एडवांस टू राम टू कैश, एक सिंपल एंट्री कर दी जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, अप्रैल के महीने में कर रहा हूँ और एडवांस की एंट्री जो कि मई महीने का एडवांस है, देखो जिसको मैंने लोन एंड एडवांस में ले रखा है और ये मैंने एंट्री एक पास कर दी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसको एंट्री को बैलेंस शीट में भी दिखा देता हूँ। तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हो लोन एंड एडवांस में ये 5,000 रुपये दिख रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और इसको मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देता हूँ। कोई भी खर्चा यहाँ पे मेरा शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने एडवांस में लिया है। इसके बाद मैं मई के महीने की सैलरी बुक करूँगा, 31 तारीख की बुक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेट चेंज कर रहा हूँ और जो 31 मई, और जर्नल में मैं एक एडजस्टमेंट की एंट्री पास करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं F7 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये मैंने लेजर पहले से बुक कर रखे हैं। सैलरी बुक फॉर मई मंथ, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, जहाँ पे खर्चा हमेशा डेबिट होता है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप एंट्री कुछ भी जानते हो। और सैलरी पेबल यानी कि मेरी करेंट लाइबिलिटीज़ है, इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर आप देखना चाहो तो। जी देखो, जी करेंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैंने मई महीने की सैलरी को बुक कर दिया है। अब मैं आपको एक बार बैलेंस शीट में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरी सैलरी पेबल बुक हो गई है, 20,000 रुपये की सैलरी जो कि मेरे को देनी है। और लोन एंड एडवांस में अगर आप देखोगे तो वो आपको 5,000 वैसे के वैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो है मेरी बैलेंस शीट की स्थिति। प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप देखोगे मेरा खर्चा बुक हो गया है, सैलरी मेरी 20,000 रुपये दिख रही है आपको, जो कि अभी नहीं दिख रही थी। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा अब आपको मैं बताता हूँ। तो जर्नल में ही आपको मैं मई सैलरी एडजस्टमेंट करूँगा, एडवांस जो मैंने लिया था, क्योंकि एडजस्टमेंट भी तो करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सैलरी पेबल को मैंने डेबिट कर दिया और एडवांस टू राम को क्रेडिट कर दिया। अगर आप नियम कायदे कानून जहाँ पे लगाओ, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तो सैलरी पेबल आपकी लाइबिलिटीज़ है जो कि अब घट रही है, और जब भी लाइबिलिटीज़ घटती है तो डेबिट होती है। ठीक है ना, तो ये मैंने एक एंट्री कर दी एडजस्टमेंट की। अब F5 में मैं पेमेंट में दोबारा आ रहा हूँ और ये दोबारा से, ठीक है, रिमेनिंग मई बची कुची सैलरी है मैं सामने दे रहा हूँ। सैलरी पेबल में देखो आपको 15,000 रुपये दिख रहे हैं ऑटोमेटिक, तो सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। इस तरीके से आप किसी भी खर्चे की एंट्री को एडजस्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, कुछ भी हो सकता है। ये देखिए सैलरी पेबल यहाँ से गायब और लोन एडवांस भी गायब। तो ये थी मेरी पहला केस की। इसके बाद मैं आपको दूसरा केस बताता हूँ। तो देखिए, इस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक पेमेंट की एंट्री कर रहा हूँ जो मैंने लेजर पहले से बना रखे हैं। तो ये मैंने एक अमर नाम का शख्स बना रखा है। ठीक है, और इसको मैं दिखा भी देता हूँ, मैंने इसको करंट लाइबिलिटीज़ में लिया है। ये देखिए, ये करंट लाइबिलिटीज़ में, और इसको मैं पार्ट सैलरी यानी कि मई महीने की बात हो रही है, और मई महीने की मैं इसको सैलरी का पेमेंट कर रहा हूँ, पार्ट पेमेंट कर रहा हूँ। 5,000 रुपये मैंने इसको एडवांस में दे दिया है। यहाँ अप्रैल वगैरह की बात नहीं हो रही है, कोई दूसरे महीने की बात नहीं हो रही है, आप ये बात ध्यान रखना। तो ये मैंने सैलरी दे दी इसको। इसके बाद मैं यहाँ पे 31 मई, ये देखो 31 मई मैं यहाँ पे तारीख चेंज कर रहा हूँ उसी महीने की। ठीक है, और मैं जर्नल में आऊँगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने F7 प्रेस किया और जी, तो मई सैलरी रिकॉर्डेड कर रहा हूँ। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, खर्चा हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं सैलरी पेबल नहीं लूँगा, यहाँ मैं लूँगा अमर। क्यों लूँगा? क्योंकि मैं अमर की इकलौती की सैलरी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू अमर, तो ये मैंने एक एंट्री पास कर दी जर्नल में 31 मई की। ठीक है, ये मैंने सैलरी रिकॉर्ड कर दी पूरी 20,000 रुपये जो भी मेरी सैलरी थी। इसको मैं अब आपको बैलेंस शीट में दिखा देता हूँ। ठीक है,
जैसे ये देखिए अब अमर की अगर मैं आपको दिखाऊं तो 15,000 रुपये नीचे बैलेंस में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। ये देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस खर्चा दिख रहा है और ये देखिए बैलेंस शीट, ये एम्प्लॉय, ये देखिए एम्प्लॉय 15,000 रुपये, यानी कि उसके 15,000 रुपये और रह गए हैं, तो उसके हमें पेमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बैलेंस शीट में, और ये खर्चा मैं आपको दिखाई चुका हूँ पहले। तो इसके बाद मैं पेमेंट में आऊँगा दोबारा से, ठीक है। तो ये अभी मैं ये देखो बैलेंस सैलरी पेड आफ्टर एडवांस एडजस्टमेंट, तो अमर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, F5 इसको मैं पेमेंट में कर देता हूँ जो जर्नल में थी अभी, यानी कि बचा कुचा पेमेंट है मैंने उसको और पेमेंट दे दिया। तो इस तरीके से ये केस 2 में मैंने आपको तरीका समझाया, उसी महीने का मैंने पार्ट पेमेंट कैसे किया। तो इस तरीके से मैंने आपको केस 1 और केस 2 समझाया है, जो किसी भी खर्चे में एंट्री हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो आगे मैं अभी आपको और भी एंट्रियां समझाऊंगा, ठीक है। इसमें रिसिप्ट की भी एंट्री होगी और एडवांस इनकम की भी एंट्री होगी। आज के वीडियो में सिर्फ जो 2 ही एंट्री, और अभी के लिए फ़िलहाल नमस्कार।